नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज, बाय लॉज और रिसेंट लीगल अपडेट्स पर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में हमने एक वीडियो सीरीज प्रारंभ की है जो कि आधारित है भारतीय न्याय संहिता 2023 पर, और जिसके चैप्टर 4 के सेक्शन 53 तक हम लोगों ने अब तक अध्ययन कर लिया है, जो कि चैप्टर 4 प्रावधान करता है एबेटमेंट दुष्प्रेरण के संदर्भ में। और अभी तक हम लोगों ने दुष्प्रेरण से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया है। आज हम लोग धारा 54 और 55 में जो एबेटमेंट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह सेक्शंस क्या प्रावधान करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट सीधे आप तक पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिए। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 54 यह कहता है कि वेन एवर एनी पर्सन, जब कभी एक व्यक्ति हु इज़ एब्सेंट वुड बी लाइबल टू बी पनिश्ड एज एन एबिटर, जो किसी घटना में अनुपस्थित होकर एक दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय होता, इज़ प्रेजेंट व्हेन द एक्ट और अफेंस फॉर विच ही वुड बी पनिशेबल, अगर वह उस घटना में उपस्थित होता जिसके लिए वह अबेटर के रूप में दंडित होता, बी पनिशेबल इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट इज कमिटेड, ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और अफेंस। तो यह माना जाएगा कि उसने ही वह घटना या वह अपराध कारित किया है जिसके लिए उसने एबेट किया है, ऐसा माना जाएगा। धारा 54 यह प्रावधान करता है कि जो व्यक्ति दुष्प्रेरक है, जो एबेटर है, जिस कार्य के लिए वह किसी व्यक्ति को एबेट करता है, उस व्यक्ति द्वारा कार्य करते समय अगर वह घटनास्थल पर मौजूद है तो यह माना जाएगा कि एबेटर द्वारा ही वह कार्य किया गया है और वह उसी प्रकार से दंडनीय होगा मानो वह कार्य उसने स्वयं किया है। धारा 55 यह कहती है कि whoever abets the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life shall, if that offence be not committed in consequence of the abatement, and no express provision is made under this Sanhita for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। जो धारा 55 है यह उस स्थिति के लिए प्रावधान करती है जिस स्थिति में किसी एबेटमेंट के लिए एक्सप्रेस पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं है। यह कहती है कि हु एवर अबेट्स द कमीशन ऑफ एन अफेंस, जो कोई ऐसे अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय है, सेल इफ़ दैट अफेंस बी नॉट कमिटेड, और अगर वह अपराध कारित नहीं किया जाता है उस अबेटमेंट के प्रभाव में, अनुक्रम में, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजंस इज मेड अंडर दिस संहिता, और इस अबेटमेंट के लिए इस संहिता में अगर कोई प्रावधान नहीं किया गया है, स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है, फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट, उस दुष्प्रेरण को दंड देने के लिए अगर इस संहिता में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, तो वह 7 साल से अधिक तक के लिए नहीं, वह ऐसी सज़ा से दंडनीय होगा जिसका एक्सटेंड, जिसका विस्तार 7 साल तक अधिकतम होगा, और साथ ही साथ उसको फाइन भी लगाया जाएगा। और यह किस अपराध के लिए है? अगर वह किसी ऐसे अपराध के लिए दुष्प्रेरित करता है जो कि आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध होता, अगर वह अबेटर के कंसिक्वेंस में, उस अबेटमेंट के कंसिक्वेंस में वह अपराध कारित होता तो। दूसरा यह कहते हैं कि इफ़ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज़ लाइबल इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड विच कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन इज़ डन, उसने कहा कि इफ़ एनी एक्ट, अगर किसी कार्य जिसके लिए द अबेटर, जो दुष्प्रेरक है, वह उस अबेटमेंट के प्रभाव में दंड के लिए जिम्मेदार होता, एंड विच कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन, जो किसी व्यक्ति को उपहति कारित करती है, चोट कारित करती है, इज़ डन, और वह किया जाता है, तो द अबेटर शैल बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट, तो जो एबेटर है, जो दुष्प्रेरक है, वह सज़ा के लिए लाइबल होगा, उसका दायित्व होगा, और ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, जिसका प्रभाव जो है वो 14 वर्ष
तक होगा एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जो फाइन के साथ भी दंड किया जाएगा। माने कि उसको सज़ा, ऐसी सज़ा दी जा सकती है जिसका विस्तार 14 वर्ष तक होगा और उसके साथ उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यहाँ पर शैल शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब लगाया ही जाएगा। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर जेट, ए बी को उकसाता है जेट की हत्या करने के लिए। द अफेंस इज़ नॉट कमिटेड, अपराध कारित नहीं किया जाता है। इफ़ बी हैड मर्डर्ड जेट, अगर बी जेट की हत्या कर देता, ही वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ, तो वह हत्या के लिए और तो वह मतलब मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय होता। Therefore, A is liable to imprisonment for a term which may extend to 7 years। लेकिन चूंकि हत्या यहाँ कारित नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर A जो है वह 7 साल तक की सज़ा के लिए लाइबल होगा और साथ ही साथ उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, फाइन भी लगाया जाएगा। एंड इफ़ एनी हर्ट बी डन टू जेट, और अगर जेट को कोई चोट पहुँचती है, कोई हर्ट कारित किया जाता है, इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, उस अबेटमेंट के प्रभाव में he will be liable to imprisonment for a term which may extend to 14 years। तो वह एक ऐसी अवधि के लिए जिसका विस्तार 14 वर्ष तक हो सकता है के लिए सज़ा पा सकता है और उसको जुर्माने से भी दंडनीय हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऐसे कार्य के लिए अबेट किया जाता है जो मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय है और वह कार्य पूरा नहीं होता है, वह कार्य नहीं संपन्न हो पाता है उस एबेटमेंट के कंसेक्वेंस में, तो उसको अधिकतम 7 साल तक की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर उस एबेटमेंट के प्रभाव में उसको उपहति कारित होती है या घोर उपहति कारित होती है, तो ऐसे में यह विस्तार 14 वर्ष तक किया जा सकेगा फाइन के साथ। ऐसा धारा 55 प्रावधान करती है। कहने का मतलब ये है कि जो अपराध गठित करने के लिए एबेटमेंट किया गया है, अगर वह अपराध गठित नहीं होता है तो उसके लिए धारा जो 55 है वह दंड का प्रावधान करती है। आगे जो धारा 56-57 है इसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हमें विदा करिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिए।